5 नंबर बताए थे। अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन 24 है, कितना है? एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करिएगा तो 24 आएगा। और कहता संख्याओं का अंतर 2 है, कितना है? 2। संख्याओं का अंतर 2। सोच रहे कैसे बताएं, कीजिए। एक और फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं हम लोग, कभी कभी पैसे नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, फिर भी लिख लीजिए। 2 नंबर रहेगा ना, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुना एचसी। ये होता है एलसीएम गुना एचसीएम, ये भी होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएम, ये भी आपका होता है। अब यहाँ पर देखिए, हमको फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर नहीं मालूम, तो लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन कितना है? 24 नहीं लिखा है, वो लिख रहा है ना, दो संख्याएं हैं, उसका एलसीएम तथा एचसीएफ का 24 गुना है, गुणनफल नहीं लिखा। अच्छा नहीं, गुणनफल लिख दिया, क्या है मल्टीप्लीकेशन? गुणनफल लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन लिख दिया 24 है। अब यहाँ पर बताइए, पहला नंबर और दूसरा नंबर का गुना कितना है? दो संख्याओं का गुना करेंगे तो। अब ये भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर जो होगा वो आपका 2 है, कितना है? 2। कितना है? 2। अब यहाँ से आप ऑप्शन से अगर चेक करिएगा, ऑप्शन नहीं मतलब आप कोई नंबर से चेक कीजिएगा, तो कौन सा 2 नंबर को गुना करेंगे कि 24 आ जाए और उसको घटाने के बाद 2 आ जाए। 24 लाने के लिए हम लोग जो है 12 गुना 2, 12 गुना 2, 12 गुना 2, 12 गुना 2 कितना? आप 12 में घटाएंगे तो नहीं ना होगा। 6 चौका 6 और 4, 6 गुना 4, 6 गुना 4, 6 माइनस 2, 6 माइनस 4, इसका मतलब ये सही जा रहे हैं हम। यानी इसमें 2 नंबर कौन कौन होगा? 6 और 2 नंबर कौन कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ी संख्या 6 या 4? सबसे बड़ी संख्या कौन सा? छोटी संख्या? आप ऐसे भी सोच के बना सकते। हो गया तब ये ठीक। सोया फीवर लग रहा था। आप एक फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। थोड़ा लाइट बढ़ा दे इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मिटा दे रहे हैं। 2 संख्याओं का ये क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है?
अगर एलसीएम मेरा दिया हुआ है, कोई लिखेगा 13, तो मेरा नंबर तो क्या होगा बताइए तो, कितना होगा? 35 होगा। एलसीएम कितना होगा? 13। आप मुझे बताइए 13x5 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 455। 13xy का मान दिया हुआ है 455। कटेगा? अभी मन में कभी नहीं आएगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ही कटेगा, कटेगा ही कटेगा। 13 से 13 तिया 13 पच्चे, x गुना बाई का मान कितना आया? 35 जो है तो कैसे कैसे टूटेगा? 35 गुना 1 और 7 गुना 5, और कैसे भी टूट सकता है ये। और कोई टूटने का संभावना है 35 को तोड़ने का? बोलिए नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये होगा x का मान और दूसरा होगा ये x का मान हो जाएगा ये, और इसको फुलफिल भी करना है। 35 और 1 भी तो x का y का मान हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, अगर हम यहाँ पर y का मान 35 पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा? इसका y का मान 1 पुट करेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। और यहाँ पर 13 गुना 35 मिलेगा। एक चीज देखिए यहाँ पर लिखा है, एक चीज लिखा है, क्या लिखा है? दोनों नंबर जो होगा ना 75 और 125 के बीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वेश्चन बोला है कि एक संख्या जो 75 और 125 के बीच हो वो हमको बताइए। क्या ये दोनों नंबर में एक नंबर आ जाएगा 13 और दूसरा नंबर जो बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा है, 75 और 125 के बीच आ ही नहीं सकता। तो ये कहानी खत्म हो गया। अब जो भी आएगा कहानी इसमें, अब यहाँ पर जो हम पुट करेंगे तो क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? 13 गुना 7, और इसका वैल्यू क्या आएगा? तो एक आ गया 13 सते और 13 पचे, क्या एक आया है दोनों के बीच में? 75 और 125 के बीच में वो नंबर आया। कौन सा नंबर है? ऑप्शन नंबर आप इधर जाइए। क्लियर है? स्लो स्लो पढ़िए, एलसीएम में कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से पढ़िए, समझ के एक एक क्वेश्चन समझ जाएंगे। जब एक क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन इजी से बनेगा। और यही सब क्वेश्चन बहुत खतरनाक लगता है जब आप नहीं समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का एक CF 8 है, बताना। दो नंबर है, उसका एक CF कितना है? तो लिख रहा है उसका LCM, अगर LCM अगर 8 है तो इसमें से कौन उसका LCM नहीं हो सकता है? तो बताओ, 8 कोई भी नंबर हो या LCM हो, 8 से कटना चाहिए। बताए हैं, बता चुके हैं। 8 से 24 कट रहा है, ठीक है। 8 से 48 कट रहा है, 8 सते 8 कटी 60 नहीं ना, 60 कटिए नहीं रहा है, मतलब कि कभी नहीं बढ़ हो सकता है। समझ में आया? क्योंकि अभी जस्ट आप देखो कि अगर 13 था तो 13 से ही कट रहा है। देखो तो 13x 13y, और ये भी 13xy है तो ये भी कट रहा है। तो ये HCF से हमेशा नंबर कटेगा ही कटेगा, तो चाहे जो हो जाए। और ये फिर नंबर से LCM भी कटेगा और HCF से भी LCM कटेगा। LCM को दोनों कटाएगा, LCM को नंबर भी कटाएगा। और तो आंसर कौन हो जाएगा? इसको देखते ही आंसर मारने का कौन सा हो जाएगा? 60। 60 LCM हो ही नहीं सकता है।
क्लियर है? कह रहा है दो संख्या है और दे दिया है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालिए। अब ये तो हम नहीं बताएंगे, एलसीएम एचसीएफ तो थोड़ा सा बढ़िया सा आता है निकाले। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है, घंटा वाला है कि घंटी जो है घंटी बजता है, कहता है 4 घंटा में बजेगा, दूसरा बजता है 30 मिनट, ये 4 घंटा। अच्छा 4 घंटा नहीं है, 4 घंटियां हैं, 4 घंटियां। 4 घंटियां कैसे कैसे बजता है? पहला बजता है 30 मिनट, 30 मिनट। दूसरा बजता है 1 घंटा में, 1 घंटा में कितने मिनट? तीसरा बजता है 90 मिनट में, और चौथा बजता है 1 घंटा 45 मिनट को क्या बोलते हैं? 105 मिनट बोलते हैं जी। बताइए 3 को है, 4 को टाइम दिया है, बोल रहा है कि 4 घंटे 4 को इतना इतना देर में बजती है, तो सब एक साथ कितना देर में बची? सब एक साथ बजेगी तो ज्यादा समय निकालना होगा कि कम निकालना होगा? ज्यादा निकालने के लिए क्या करते हैं? क्या निकालते हैं? एलसीएम निकाल के जल्दी बता। एलसीएम जल्दी निकालिए। बारह सौ साठ क्या सेकेंड? मिनट है तो मिनट में आएगा, तो सेकेंड किसे बोलते हैं? हम बोल देंगे जो आंसर इतना भी इतना तक नहीं निकला, क्योंकि सोचे कुछ ही रहा है, बना के कितना देर सोचेगा? कितना देर सोचेगा? जल्दी से निकालेगा। किसका एलसीएम आएगा? 1260। मिनट लगा हुआ है तो क्या आएगा? इसको आवर में बदलिएगा तो डिवाइडेड बाई 6 से, अब यहाँ से 6 से भागा लगाइएगा, 6 दूना क्या घंटा? 21 घंटा। 21 घंटा के बाद वो सब एक दूसरे के बाद फिर करेगा टर्न एक साथ। कई घंटा के बाद? भाई एक साथ कई बजे बजा था? 12 बजे दोपहर में बजा। अब 12 बजे दोपहर से 21 घंटा जोड़िएगा तो सुबह का 9 बजेगा। जब यहाँ पर सुबह में 9 बजता उसको 9 AM कहते हैं, शाम के 9 बजता उसको 9 PM बोलते हैं। सुबह में 9 बजेगा उसको 9 AM, शाम में बजेगा 9 तो 9 PM। सबको लिखते जाना, सुबह में 9 बजेगा तो 9 AM, PM तो PM, शाम होगा तो PM, सुबह होगा तो AM। जानते हो ना? निकाल देना। अब कैसे एलसीएम निकलता है तो हम भी नहीं जानते हैं, हम नहीं, हम इस सब नहीं। एलसीएम इसे हम जानते हैं, कभी देखे हो आज तक? तब कह रहा है नहीं, हम नहीं जानते हैं। तुम नहीं आता था इसका मतलब क्या है? तुम नहीं जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेगा, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया है। पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर एलसीएम गुना, जिससे भी बन जाएगा। दूसरा जो हम लोग बेसिक पढ़ते हैं उससे भी बनाएंगे। एचसीएफ कितना है? वही है
कितना है? नंबर कितना कितना होगा? 26 एक्स और यही होगा जी। बोलिए जल्दी से। एलसीएम कितना दिया वो हो जाएगा 26 एक्स। आप ध्यान से देखो पीछे 26 दिया हुआ है। अब इसमें गिवन क्या क्या है? एक संख्या है 130 दिया हुआ है, मतलब कि दोनों में से कोई एगो दिया हुआ है। यदि दोनों में कोई एगो दिया हुआ है इसमें से इक्वल कर लो 100। अब बताओ 26 से कै बार में कटेगा? 1 बराबर 26 बचे 130 होता है, कट जाएगा। एक्स का मान कितना आया? इस एलसीएम भी दिया हुआ है 1800। अब बताओ मुझे ये दिया हुआ है 26, एक्स का मान कितना निकाले? अब वाई का मान यही से निकल जाएगा 1800। 5 से कट जाएगा 2 बार में, और 26 से कई बार में? 26 से कट जाएगा 7 बार में। वाई का मान कितना आया? 14 ना? ठीक है ना? वाई का मान कितना आया? 14। वाई का मान यहाँ पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। वाई का मान पुट करिएगा 26 गुना कितना? 364 गुना करिएगा तो 300, और यही आएगा दूसरा संख्या। ये बेसिक तरीका जो हम लोग ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं उससे बना दिए, और एक फॉर्मूला लिखवाए हैं उससे भी बना सकते हैं कि फर्स्ट नंबर हम नहीं जानते हैं और सेकेंड नंबर दिला 130, और एलसीएम दिया हुआ है 1800 और एचसीएफ दिया हुआ है 26। कटाइएगा तो आ जाएगा फर्स्ट नंबर। कितना आ जाएगा? आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। कोई ऐसे जरूर बनाना है, ऐसे बनाइए चाहे नहीं, ऐसे बनाना है, क्योंकि ये तरीका आपको दिमाग में सेट होना है तो होना है। आगे बढ़े। लिखा पप्पू। शाम वाला बैच तुम लोग कुछ खा रहा है, सुबह वाला बैच खाली हो गया। सब यार दुर्गा पूजा चंदा कर, तुम लोग नहीं जाएगा? 8 बजे कहाँ था? बहुत कम था लगता है। क्या होता 8 बजे सब चंदा काटने के, सब चंदा काट दुर्गा दुर्गा पूजा चंदा काटेगा तब ना नाच प्रोग्राम होगा। ऐसे बिना पैसा कहाँ से होगा? पप्पू पप्पू तो नहीं गया, जाएगा कब जाएगा? मेरे गाँव में होता ना दुर्गा जी, ऐसा जाना चाहिए। एक दिन के लिए चल जाना, जिस प्रोग्राम है उस दिन, क्योंकि सब देखेगा आज हाँ पप्पू आ गए, पप्पू आ गए सब। पप्पू जाता है गाँव में, सब खुश हो जाता है। पप्पू एक पैर पर काम करता है, यू 10 तरफ क्या काम करता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम देखे तुम्हारा को सामाजिक लड़का है। तो दो संख्या है इतना और इतना का, इतना दिया हुआ एलसीएम लिखा जाएगा। फॉर्मूला से बन जाएगा, बोलिए जल्दी। फॉर्मूला से बना लीजिएगा। ये सर ये अभी बता नहीं रहे, अभी फिलहाल इसी टाइप का सब क्वेश्चन चलेगा। 13 नंबर रहने दीजिए। 14 नंबर बताइए। घंटा घंटी बुलाए कि 4 घंटी इतना इतना सेकेंड में बजती है, पुनः कब बजेगी बताइए जल्दी से निकाल के। एलसीएम निकलेगा कि एलसीएम? घंटी बजेगा तो एलसीएम दिमाग में सेव कर लो। घंटी बजेगा तो निकालो एलसीएम। तुम दोनों निकाल के जल्दी निकालो उसको। आज कॉलेज नहीं गई? आज तो किस कुछ गई? कल गांधी जयंती
6 मिनट सर। तो कौन सा ईयर थे? महात्मा गांधी जन्म लिए थे कि मरे थे? गांधी जी का जन्म हुआ था उनका मृत्यु कब हुआ था? गोली कब मार दिया गया? 30 जनवरी को। कितना? 48 47 में क्या? 48 में 47 में दे सर ज्यादा तक बात करते हैं। उसके बाद गोली मारा था। कौन मारा था? तो दोस्त बीजेपी का बीजेपी के लाल की से दोस्त नहीं रहता है। चलिए आंसर बोलिए। इसका एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया? 360 मिनट की सेकेंड। इसको मिनट में बदलिएगा तो 6 से 6 मिनट आया। 6 मिनट आया। पुनः कितने देर के बाद? पुनः 6 मिनट के बाद वो फिर से क्या होगा? एक साथ टर्न करेगा। एक साथ पूरा सब का सब टर्न करेगा। क्लियर है? अब इसको पढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए तब बताएंगे। पढ़ लीजिए। एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध है। एक केन में देखो, जब नहीं कुछ समझ में आए तो ऐसे लिखो। कितना लीटर है? एक और केन है, उसमें कितना कितना लीटर? 2 केन है, 2 बर्तन है। एक में इतना दूध है, उतना कहता है उसके पात्र को अधिकतम क्षमता क्या होगी? उसके पात्र मतलब बर्तन। पात्र मतलब बर्तन का अधिकतम क्षमता क्या होगी कि दोनों के दूध की मात्रा को माप सके। आप बताओ। इसको से दूध निकालना ऐसे कर करके माप करेंगे। माप मतलब होता है पता है ना, लीटर में मापने वाला लीटर। बर्तन होता है ना कोई। बताओ 75 और 45 से बड़ा बर्तन रहेगा कि छोटा रहेगा? सोच लीजिए। दूध को बड़का बड़का केना है और तो दूध को मापना है। हम नाप के देंगे दूसरा के तो 75 लीटर से बड़का बर्तन लाए कि 75 से छोटका लाए? कॉमन सेंस यही करना जैसे हम बता रहे हैं। जब कुछ नहीं समझ में आए एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ, तो तुम सोचो कि बर्तन जो निकालने के लिए लाएंगे वो छोटा बर्तन आएगा कि बड़ा बर्तन आएगा? छोटा निकालने के लिए एचसीएफ। किसका? एचसीएफ निकालिएगा। इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 15 3 45 15 5 75 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना आया? कैसे निकालता है? तुम लोग निकालोगे। हम लोग जान रहे हैं कि 15 आ जाएगा। तो 15 लीटर वाला बर्तन लाना होगा। कितना बोला? 15 लीटर वाला ऐसे लाइएगा ना तो सबसे बड़ा बर्तन होगा 15 लीटर का। उससे निकालिएगा तो इससे भी पूरा दूध निकल जाएगा, इससे भी पूरा दूध निकल जाएगा। बचेगा कुछ भी नहीं। कहीं कहेगा ना हम 16 लीटर वाला लाए तो 16 लीटर वाला लाएगा ना तो इसमें भी दूध बचले रह जाएगा, इसमें भी दूध बचले रहेगा। बात समझ गया? कुछ न कुछ अंतिम में दूध बच जाएगा। फिर गड़बड़ा दीजिए। 15 लीटर का केन लाना पड़ेगा नापने के लिए। कितना लीटर? अब यहाँ पूछा है कि दोनों केनों को जो माप सके उसका वजन उसका कितना लीटर का होगा। अब पूछेगा इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितनी बार हम मापेंगे कि दोनों केन को माप दे। कितना बार, कितना टर्म हम मापे कि दोनों केन को हम पूरी तरह से माप दे। पूछेगा कितना टाइम्स, कितना टाइम्स, कितनी बार, कितना टाइम्स। तो टाइम से पूछेगा। टाइम और टाइम्स में अंतर होता है।
टाइम मतलब समय, टाइम्स मतलब कितना बार, कितना गुना, कितना गुना। तो टाइम्स मतलब कितना गुना करना होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। कितना करिएगा, जो पूरा दूध को जोड़ दीजिए। पूरा दूध को जोड़ के आज जो बर्तन आया है ना उससे भागा दे देंगे। 15 से कई बार में, 15 से कई बार में, 5 3 8 बार में दोनों माप आ जाएगा। 8 बार ऐसे से करेंगे ना तो दोनों को आपके कहने जाओ खत्म हो गया। क्लियर है जी? पूछेगा कितना टाइम्स लगेगा, कितना बार में मापा जाएगा। पूछेगा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता, पहला बर्तन, पहला केन को कितने बार में माप देंगे? पहला केन को 5 बार में माप देंगे। दूसरा केन को कितना बार में माप देंगे? 3 बार में। कुल मिला कुल कितना देर में माप देंगे? ऐसा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तुम लोग क्या करोगे, खाली एलसीएम निकालोगे, 15 ऑप्शन में देखोगे, मारोगे फटाक 15 ऑप्शन नंबर 1 हो गया स्वाहा। गलत। यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछ। आगे बढ़े। 16 नंबर नहीं देखना है, लिख लिया जी। 17 नंबर तो बिल्कुल नहीं देखना है। देखते हैं और कौन सा। चलिए 19 नंबर पढ़िए तो। सर्कुलर पाथ पढ़िए। कितनी देर बाद फिर से मिलेगा सर्कुलर पाथ? कितनी देर बाद फिर से मिलेगा? तो समय निकाल लीजिए। डिस्टेंस दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो समय निकाल लीजिए। समय का एलसीएम पर मिलेगा। टाइम निकाल लीजिए, टाइम नहीं ना दिया हुआ है, टाइम निकाल लेंगे। पहला टाइम ए, दूसरा का टाइम बी और तीसरा का टाइम। अब बताए 5 किलोमीटर टाइम बराबर होता है दूरी बटा 4। टाइम बराबर जानते हो कि भी ऐसे है, डिस्टेंस बटा। अब बताओ पहला डिस्टेंस कितना है? 5 है। एक राउंड मारने में कितना समय लगेगा? तो पहला का दिया हुआ 2.5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 किलोमीटर का मतलब 2.5। दूसरा में क्या हो जाएगा? 5 बटा 3। और तीसरा में क्या होगा? ये टाइम आएगा और इस टाइम का जो एलसीएम आ जाएगा, ये इसको कटाएगा कितना आ जाएगा? 2। इसको करिएगा तो 5 बटा 3 आवर, इसको करेगा 5 बटा 2 और इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जल्दी से एलसीएम निकाल के दिखाओ। एलसीएम नहीं आया निकाल। फ्रैक्शन में रहता है, पटा में रहता है, एलसीएम निकालना रहेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का ऊपर वाला के 2 5 5 का एलसीएम 10, 3 और 2 का एचसीएफ 1, 3 और 2 का एचसीएफ 1, 10 बटा 1 10। नहीं समझे? अरे तुमको समझ में आ रहा है? धीरज नाम। अब समझ में आ रहा है ना बहुत सारा चीज। क्लास नहीं छोड़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, क्लास छोड़ोगे तो कोई नहीं समझा सकता, हम भी नहीं। तुम लोग को भी समझ में आ रहा हो है ना राहुल? तुमको अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 मीटर 20 नंबर क्वेश्चन। थोड़ी 20 मीटर 20 वाला पर है, देखिए बता दे। मन नहीं कर रहा 20 वाला बता तो जरा काल बताएं।
हाँ, कल या कभी बताएंगे, इसमें ज्यादा चिल्लाना पड़ेगा। आता तो सब। चलिए ये निकाल के दिखाइए 21 नंबर। 21 नंबर बनाइए, 21 नंबर बना दीजिएगा। तो दुर्गा पूजा का एक दिन ज्यादा छुट्टी देंगे, नहीं बनाइएगा तो एक दिन कम छुट्टी देंगे। दसवीं कब कब है, कौन सा दिन पड़ रहा है देखो तो। उधर जाएगा यही 10वीं कौन दिन पड़ रहा है देखो। 12 सैटरडे। सैटरडे पड़ा, 12 तारीख को 10वीं है सैटरडे। 13 को तो 14 को ही खुलेगा पक्का। 14 को संडे पंखा मंडे। 14 को कोचिंग खुलेगा, कोचिंग बंद होगा 8 9 तारीख। 9 तक का एक क्लास चलेगा, 9 तक कोई दिक्कत नहीं। गेट बंद करके क्लास पढ़ाएंगे, गेट बंद कर देंगे उसके बाद क्लास करते, आवाज नहीं आएगा ज्यादा। गाना वाना बजने लगता है डिस्टर्ब। माँ तेरा बाल आ जाता है, तेरा शेर आ गया। कल आया था दिल्ली, तुम नहीं आई थी कल? कल एक दिल्ली आई थी, अभी आई थी। और बताइए वो नहीं आई है, हमको लगा दिल्ली की तरफ से नहीं आई। पैसा पैसा दुनिया पर आ सोचे, लेकिन पता नहीं सब भगाए बोल रहे थे। उसको नीचे शिफ्ट कर दिया गया, सीढ़ी पर। सीढ़ी है ना, सीढ़ी के साइड में पहुंचा में उसकी माँ आती है, दूध पिला के चल रात में लेकर बाहर कर दिया। बन गया। किस नंबर कितना आया? तुम लोग का नहीं आया जी? 4 का नहीं आया, और 4 का नहीं आया। तुम्हारा आया? उसका भी नहीं आया। इधर तुम्हारा भी नहीं आया, तुम्हारा आया? तुम्हारा नहीं आया। सब ऐसे खाली झूठ का है सब। तुम्हारा क्यों नहीं आया? 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? एक बात लिख रहे हैं, HCF नंबर और HCF अगर ये रहता था 4 तो ये कितना लिख सकते हैं? क्या पड़ेगा? 3 दिख रहा है, ये 4 है तो 4 से कट रहा है, ये दोनों कॉमन 4 दिख रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में बनाने के इसी क्वेश्चन में लिखा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों संख्या होगा, एक 2x होगा, एक 3x होगा। बोलो। 2 संख्या दोनों का अनुपात दिया हुआ है 2 और 3, एक संख्या होगा 2x तो दूसरा संख्या 3x। इसमें दोनों में क्या कॉमन है? जो कॉमन होगा वो क्या होगा? जो कॉमन होगा तो एलसीएम क्या होगा? 2 गुना ये होगा। बोलिए, नहीं समझ? अभी जो हम करते आ रहे हैं वर्षों से वही अभी भी कर रहे हैं कि अगर 4 था तो 4x और 4y था ना जी, तो यहाँ पर देखिए दोनों में कौन कॉमन है? तो ये 4 है क्या? ये दोनों में क्या कॉमन है? तो है कौन होगा? और इसको मल्टीप्लाई करिएगा और HCF से मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे 2 गुना 3 और गुना x, उसी तरह से यहाँ करते थे x गुना y और गुना। अब बताइए एक चीज को दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है? किसका वैल्यू दिया हुआ है?
6 से कटाइएगा कितना बना, x बराबर 9 आया, मतलब HCF कितना आ गया। अब संख्या पूछेगा कितना आ गया, 9 दिया, जो पूछेगा वो ना बता देंगे। क्या चीज पूछा था, संख्याओं का योग, तो जोड़ दीजिए 27 18 27 18 45 होता है, 54 होता। चौवन नहीं, तो 5 5 4 54 कर लो, 45 को प्लस उसमें देखना मेरा नाक पार रख लिया, मेरा नहीं फोटो आया, मेरा फोटो है जिसमें मेरा फोटो नहीं, तुम फोटो रख के क्या करेगा, अब पीछे घुस जाएंगे तो जबरदस्ती खींचना पड़ेगा नहीं। इसे देखो तो मेरा नाक ब्लैक आ रहा है, फोटो हो सकता है कि फिल्टर हो गया था, आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। स्नैपचैट में हुआ बहुत मार मारा, इतना मार मारा ना, कहाँ पर, शिवाजी पार्क छोड़ दिया, बोले कि मार भी दिया तब क्या, ब्लैक हो ही गया था, ब्लैक कर देना। पता नहीं कैसे हुआ, तुमको फीवर जैसे लगा ना, उससे हमको फीवर लगा था, हम दवा को खा लिए, जब तक उल्टा उल्टा वही सब कर दिया, इंजेक्शन ले लिए, दवा भी चल रहा था, तो वही हो गया होगा, होते रहता है सब। दो संख्याओं का तो सेम क्वेश्चन, नंबर कौन कौन सा है, 4x और बताइए HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा वो HCF, LCM क्या हो जाएगा, बराबर क्या दिया हुआ, 5 चौका 20 छक्का 20 x बराबर, तो पूछ रहा है संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्या x बराबर कितना आया, तो एक संख्या कितना हो जाएगा 24 और दूसरा संख्या आंसर नहीं लग रहा है, सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, समझ जाएगा तो यही सब लगेगा। सब बता, ये सब आप नहीं बताएंगे, आज मैं बता दे रहे हैं, कल से बताएंगे ये सब क्वेश्चन आ गया। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 23 नंबर बनाइए तो, कितने संख्या है, 3 संख्या, कितने संख्या है, 3 संख्या मान लेते हैं, इसको A, दूसरा को B और तीसरा को कह रहा है पहली दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 551 है, पहली दो संख्या कौन कौन है, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना दिया, 500, दूसरा संख्या कौन है, दो संख्याओं का गुण, अंतिम दो कौन कौन है, B और C, इसका गुणनफल कितना है। अब इसको तुम तोड़ोगे ना, 551 को तोड़ोगे तो इसका एक फैक्टर आएगा, कितना से कटेगा, इस कटेगा 17 नहीं, 2 सटे 63 नहीं कटेगा, 19 और 19 ठीक बोल रहा, ये आ जाएगा छोटा 19 और दूसरा, तो तीसरा आ जाएगा 29 गुना, इसको 29 से कटाइए तो कटा में भाग लगा, हाँ
17 इतना है, ये तो आ जाएगा 9 ये तो ठीक है। 17 आया है, 3 बार में कर दूँ। 29 आएगा, 29 गुना 33 आएगा। कितना आया? इसको तोड़िएगा तो 19 गुना 29, इसको तोड़िएगा तो 29 गुना 37 आएगा। आप बताइए तो ए का मान कितना? बी का मान, देखो बी का मान यहाँ पे 29 है, सी का मान कितना? कुछ राज निकालो, तीनों संख्याओं का योग, ए प्लस पहला संख्या 19, दूसरा 29, तीसरा आंसर। क्या क्या सोच रही हो? उड़ रही हो? कितना आया? 85 ऑप्शन नंबर सी। मजा आया जी? मन लग रहा है ना तुमको? मन लगना चाहिए बाबू, और कोई बात नहीं, बस मन लगना चाहिए। फिजिक्स में उतना नहीं, 50% फिजिक्स में उतना मजा नहीं आ रहा है। 69 की आता है, कभी कभी कुछ लग रहा नहीं आ रहा है इसमें। पापा को बता के बताओगी नहीं सब बात? पापा क्या बताएं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है पापा पढ़ने में, एकदम क्या कहें, हम इंजॉय कर रहे हैं। हम बताना होता है कि पापा हम पढ़ा स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं। लोग गेम को एंजॉय करता है, तुम बताओ कि हम स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं। तब हम मोबाइल छूने का मन नहीं करता, सिर्फ क्वेश्चन देखने का मन करता। चलाती हो बन आगे बना के लाइए, जिस तरह का क्वेश्चन हम बता दिए। कल पता है किस तरह का बताएंगे? ये जो क्वेश्चन है ना, कहाँ गया? ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब जो 20, 16, 17 ये सब जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे कल, इनिशियल स्टेज से एकदम शुरू से। फिलहाल जितना क्वेश्चन है इस टाइप का, दो संख्याओं का ये स्पेस है, उसका एलसीएम गुणनफल ये सब बना के बनाइए, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं? मान के चलिए 30 तक पहुंच गए हैं। कहाँ तक पहुंच गए? मान के चलिए 30 तक पहुंच गए, 30, और आप लोग को 40 तक बना लीजिएगा। मजबूरी हो जाएगा मेरा। तुम चाह के भी ड्रॉप नहीं कर सकती हो। सर दिखाओ तो कोई नहीं पाएंगे ना। ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, क्लीन करने की बात नहीं कर रहे। क्या सर क्वेश्चन पे तो फिर साबित टू फिक्स की है, याद कर लिया, ऐसे ऐसे बनेगा, आंसर हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं आया, कैमरा खराब है। तुम्हारा कैमरा खराब है? मेरे जैसा कैमरा नहीं वर्क। आइए, ऐसे होने नहीं सकता। जिसके फोटो खींचा उसने मेरे फोटो में नहीं आया, तो कैमरा खराब बना के लाइएगा। 40 तक उस टाइप जिस टाइप का बताया ना, उस टाइप का 40 तक बना लीजिएगा। कल बताएंगे वो ये मल्टीप्लाई जो था ना, इतना 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 से डिवाइड करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, वो सब कल बताएंगे।